हम और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रणेता, विश्व के प्रमुख धर्म सुधारक और धर्माचार्यों में से एक थे। उन्होंने अपने दर्शन में या उन्होंने अपने उपदेशों में दुख की बड़ी विस्तृत चर्चा की और दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो आर्यसत्य के नाम से जाना गया। इनकी संख्या 4 है। इस प्रथम आर्यसत्य के अनुसार इस संसार में सर्वम दुखम, अर्थात इस संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुख को उत्पन्न न करती हो। दुख का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है और कोई भी व्यक्ति इसकी सत्यता से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जन्म दुख है, मरण दुख है, रोग दुख है, बीमारी दुख है, अपनों से संजोग दुख है तो अपनों से वियोग दुख है। हे पार्थ, इस संसार में दुख ही दुख है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुख भी वस्तुतः दुख ही है। उन्होंने इसे व्याख्यायित करते हुए कहा कि सुख की कामना कोई व्यक्ति तभी करता है जब उसे किसी अभाव की अनुभूति होती है और अभाव की अनुभूति निश्चित रूप से दुख ही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। यह उनका प्रथम आर्यसत्य था। चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिकों ने या अन्य सभी विचारधाराओं ने उनके मत को स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध के आर्य सत्यों में दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय था। यह दुख के कारणों से संबंधित था। पहला आर्य सत्य यह कहता है कि सर्वम दुखम, इस संसार में दुख है, और दूसरा आर्य सत्य कहता है कि इस दुख का कोई न कोई कारण जरूर है। उनका कहना था कि दुख क्या है, तो दुख वस्तुतः एक कार्य या घटना है और प्रत्येक कार्य और घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। तो उनका कहना था कि अगर इस संसार में दुख है तो उसका कुछ न कुछ कारण जरूर है और वे कारण के रूप में अविद्या और अज्ञान को बताते हैं। उनका कहना था कि अविद्या और अज्ञान के नष्ट होते ही मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। अगर हम रामचरितमानस को पढ़ें, हम तुलसीदास को देखें तो तुलसीदास ने कहा था कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। यद्यपि जग में दारुण दुख बहुत है लेकिन जाति का अपमान सबसे बढ़कर है। लेकिन महात्मा बुद्ध इस बात को नहीं मानते। उनके अनुसार सबसे बड़ा दुख बुढ़ापा और मृत्यु है। इस क्रम में उन्होंने द्वादश निदान, षडायतन, संस्कार, आसक्ति, तृष्णा आदि की बड़ी विस्तृत चर्चा की, जिसकी चर्चा हम अपने आगे आने वाले कुछ वीडियो में करेंगे। अब हम तीसरे आर्य सत्य की ओर चलें। तीसरा आर्य सत्य दुखों की निवृत्ति से संबंधित है। उनका कहना था कि दुख अगर है, अगर उसका कारण है तो उसकी निवृत्ति या उसका निराकरण भी संभव है। इस आर्य सत्य में उन्होंने निर्वाण या मोक्ष के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा की। उनके अनुसार अगर दुख है तो उसका कारण है और उसका कारण है तो उससे मुक्ति भी संभव है। यह तीसरा आर्य सत्य था। इसमें उन्होंने दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निर्वाण के स्वरूप पर विचार किया। निर्वाण का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना या अज्ञान रूपी अग्नि का बुझ जाना। सामान्य अर्थ में देखें तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वह सुख के सागर में डूब जाता है। इस अवस्था में मनुष्य अपने राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह आदि सबसे ऊपर उठकर अपार और अथाह सुख को प्राप्त करता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि निर्वाण व्यक्ति जीवन काल में ही प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ आर्य सत्य या चौथा आर्य सत्य दुखों से मुक्ति के मार्ग से संबंधित है। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि यह मार्ग व्यक्ति को सांसारिकता और भोग विलास को छोड़कर वैराग्य अपनाने की सलाह नहीं देता। यह भोगवाद और वैराग्यवाद के बीच का रास्ता तलाश करता है, जिस पर चलकर व्यक्ति आसानी से निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और वह सुख के सागर में डूब सकता है। यह चौथा आर्य सत्य था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 4 आर्य सत्य के बारे में जाना।
लेकिन एक बात दिमाग में आ रही है, और यह बात बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य से संबंधित है। इसमें उन्होंने कहा कि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए या प्राप्त सुख की वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, लेकिन सच्चा सुख क्या है वह इस बात को नहीं समझता। महाभारत के शांति पर्व की भी कुछ बातें याद आ रही हैं। इसमें कहा गया है कि इस संसार का सारी वस्तुएं इसलिए बनी है कि इससे मनुष्य अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर सके, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस लोक और परलोक की सारी वस्तुएं सुख की वृद्धि के लिए ही है। लेकिन सच्चा सुख क्या है वह इस बात को नहीं समझता, और मिथ्या सुख को ही सच्चा सुख समझकर आज का मनुष्य जीवन यापन करता है, और इस उम्मीद के साथ कि उसे एक न एक दिन उसे सुख मिलेगा, लेकिन एक दिन अकस्मात मृत्यु के झपेटे में पड़कर वह अपना जीवन समाप्त कर देता है। दूसरा मनुष्य उससे कुछ सीख लेने के बदले, उससे सावधान होने के बदले उसी का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार दुखों का आना जाना व्यक्ति के जीवन में लगा ही रहता है। कोई मनुष्य सच्चे और नित्य सुख पर विचार नहीं करता। हम अपने आगे आने वाले वीडियो में यकीन माने कि सच्चे और नित्य सुख पर विचार करेंगे और विस्तृत रूप में विचार करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल हिस्टोरिकास्ट ट्रिपल डी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन या नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लें, ताकि जब कभी भी हम इन मुद्दों पर बात करें तो इसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।